मैं निरंजन जी आता हूं, लेकिन सर आप एक मनीष झा जी, दिल्ली विधानसभा की दिल्ली इस पूरे प्रकरण में जो सबसे सुपर अथॉरिटी मुझे अभी समझ में आ रहा वो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। अभी तो इस पूरे प्रकरण में जो सुपर अथॉरिटी मुझे समझ में आ रहा है कि वो विजेंद्र गुप्ता है, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पूरी बात बताई कि भाई जो हमारी रिपोर्ट आई है, जो मैंने जांच करने को कहा तो उसमें ये रिपोर्ट आई है, और उसमें उन्होंने बताया कि क्या उनके रिपोर्ट में है उसका उन्होंने जिक्र किया। अब वो कह रहे हैं कि आतिशी जी माफी मांग ले, मामला खत्म कर दे। तो अभी हम आतिशी, क्या हम उनकी रिपोर्ट को ना माने जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की रिपोर्ट से? देखिए, जब स्पीकर साहब ने अपनी राय सार्वजनिक कर दी तो उनके माथात आने वाली विशेषाधिकार समिति जो है अब क्या जांच करेगी? अगर स्पीकर को विधानसभा की मर्यादा का ख्याल होता तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करते और अब जालंधर कोर्ट को पेश कर दे। उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाया है। एक सेकंड सर। जी जी जी। स्पीकर साहब ने देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट को छुपाकर राजनीतिक बयान जारी किए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहते आके रिपोर्ट में, और जब उन्होंने बयानबाजी कर ही दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दिया, तो उन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल आतिशी जी के मुख से हुआ है। उन्होंने बातों को भाजपा का एजेंडा चलाया और जो चीजें विशेषाधिकार समिति में होनी चाहिए थी उसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। ये बातें देखिए स्पष्ट रूप से बिल्कुल वो क्लियर करता है, इशारा करता है कि स्पीकर साहब ने जो है विशेषाधिकार समिति, क्योंकि ये उनका एक प्रिविलेज कमेटी को करना था ये, तो वहां पे भी इसका अवमानना हुआ है। कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा जो है पूरी दिल्ली के चुने हुए नुमाइंदों का एक वो है, जहां पे वो उसको हाउस है जहां पे पूरे चुनिंदे दिल्ली के चुने हुए दिल्ली की जनता उनके चुने हुए लोगों को भेजती है और वो वहां पे दिल्ली के चीजों को, बातों को उठाते हैं। तो वहां पे उसको उठाना, विशेषाधिकार समिति को उठाना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने पूरा भाजपा का एजेंडा चला दिया। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा, वो स्पष्ट कह देते ना कि गुरु शब्द का इस्तेमाल फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ है। ठीक है, मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये रिपोर्ट बिल्कुल सेम है। अब देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मैं जहां पे आपको बताना चाह रहा हूं उन सब चीजों पे, और लेकिन ये बात को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। विजेंद्र गुप्ता जी ने भी, स्पीकर साहब ने भी वही बात बोली है कि इन्होंने कहीं भी ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की कि गुरु शब्द का इस्तेमाल आतिशी जी के मुख से हुआ है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो मैं आता हूं भाई साहब। ममता जी एक मिनट रुकिए, निरंजन पोद्दार जी को इस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना था सर। देखिए धर्मराज जी, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि कई बार क्या होता है, ये जुवेनाइल टाइप की जो राजनीति है ना, ये आपके लिए कितनी भारी हो सकती है। इस चीज का एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे थे जनवरी फरवरी पिछले वर्ष, और आप ये देख रहे होंगे कि चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा था आम आदमी पार्टी का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि हरियाणा की सरकार ने वहां यमुना के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जहर मिला करके और हजारों लीटर पानी दिल्ली भेज दिया और यहाँ जेनोसाइड। अरे भाई, आपके उस एक बयान ने जो है आपका पूरा चुनाव खराब कर दिया। और आज भी आप इस हठधर्मिता के ऊपर, आप अभी ये बार बार कह रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता जी ने भी इस चीज को क्लियर कर दिया, दोनों रिपोर्ट सेम ही है। भाई, विजेंद्र गुप्ता जी के बयान तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारी भाषा में कहावत है, यहाँ तो वो चीज दिखाई दे रही कि झूठ का बोलने वाला धरती का सोने वाला कंजूसी क्यों भुगते। भाई, आप मेरे को एक बात बताइए धर्मराज जी, अगर आपकी पंजाब फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसको आपने ओरिजिनल सैंपल कहां से दिया? ओरिजिनल सैंपल तो दिल्ली विधानसभा के पास था। और पहली बात, दूसरी बात, जिस तरीके से बेंगलोर की हो, हैदराबाद की हो, जो इन चीजों की सबसे जो विख्यात फॉरेंसिक प्रमाणित जो फॉरेंसिक लैब है, उनमें कम से कम 15 से 20 दिन लगता है रिपोर्ट आने के अंदर। आपकी पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब है उसने घर में, और भाई साहब ये जो प्रमाणित जो करने वाली जो चीजें है ना, जांच करने वाली, ये तो शुरू से आपके पास मशीन लगी हुई है। कभी आप जितेंद्र तोमर जी की जांच कर लेते हैं, कभी आप जो है सोमनाथ भारती जी की जांच कर लेते हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स आपको सही पाए जाते हैं, और उसके बाद में आप जो है शतुर्मुर्ग की तरह बालू के अंदर, तो आप इस मामले पंजाब सरकार ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो कपिल मिश्रा के वीडियो का है। सुनिए बच्चा भी बता देगा कि इस वीडियो में छेड़छाड़ हुआ है।
आप जाइए, आप वीडियो देखिए, 15 सेकंड की वीडियो है, कोई भी देखकर बता देगा इस वीडियो में छेड़छाड़ हुआ है। और हमने आम आदमी पार्टी ने बोलिए निरंजन जी, बोलिए आप बोलिए, निरंजन जी बोलिए। पूरे फैक्ट चेकर्स को बोला है, आप आके चेक करिए। इनके राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे जी एक बात कहा करते थे, किसी की नाक दबाओगे तो मुंह खुलता है। आज कहीं ना कहीं इस डिबेट के अंदर वो चीज प्रमाणित हो रही है कि जैसे ही थोड़ी सी नाक दबाई मुंह खुलना चालू हो गया। भैया मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, आदेश चिल्लाने से और झूठ बोलने से सच नहीं छिप जाती है, रिपोर्ट चेंज नहीं हो जाएगा। दिल्ली पंजाब सरकार ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट किया है पंजाब पुलिस ने, वो स्पष्ट है। कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है, प्रामा फेसी कोर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। मनीष जी देखिए, मैं आपके लिए निरंजन जी एक मिनट, क्या कोर्ट का रिपोर्ट गलत है? अरे सर, अरे कोर्ट का रिपोर्ट नहीं, कोर्ट सर कोर्ट को मत लाइए यहाँ पे। कोर्ट के पास जो रिपोर्ट आया था उसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा, जो रिपोर्ट कोर्ट के पास है, कोर्ट पे सवाल नहीं है, वो सवाल रिपोर्ट पे है। मैं यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है, ममता जी के पास जाऊंगा तो उसी हिसाब में बात करेंगे जो बीजेपी की लाइन है। नहीं, ये पूछना चाह रही है, कहीं न कहीं कंफ्यूज है या इनको फैक्ट का पता नहीं है? नहीं, अरे सर, अरे सर सुनिए मनीष जी सुनिए, जैसे आपने कहा ना दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं आदेश जी को फ्रेम पे लाइएगा। आदेश जी एक बात बताइए, एक पहलू है, उस पर उसकी दो जगह पर जांच हुई। एक आदेश भारद्वाज ने जांच करवाई, एक मनीष झा ने जांच करवाई, ठीक है। मतलब एक विधानसभा ने करवा लिया, एक पंजाब ने करवा लिया। मुझे किसकी रिपोर्ट पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए इस विवाद पे, और किसकी रिपोर्ट ऑथेंटिक मानी जाएगी? धर्मराज जी, जो हाउस के अंदर बात कही जाती है वो हाउस की प्रॉपर्टी होती है, और हाउस की प्रॉपर्टी पर ना तो बाहर कोई एफआईआर हो सकती है, ना कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। स्पीकर से ऊपर जो है, स्पीकर संवैधानिक अधिकार होते हैं, स्पीकर उसकी जांच भी करा सकता है। स्पीकर के पास अलग अलग कमेटियां होती हैं, वो उसके ऊपर निर्णय लेती हैं जो है। तो वो जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो स्पीकर के माध्यम से आएगी, स्पीकर को ही आएगी जो है, और स्पीकर ही उसको करा। लेकिन वो पे कही हुई कोई भी बात जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर कोई डिपार्टमेंट दूसरा कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब मोटे तौर पर एक लेमैन, सर एक लेमैन के तौर पर अभी जो दिल्ली की आवाम है, जो दो रिपोर्ट है उसमें उनको सरकार जो विधानसभा की रिपोर्ट है उस पर भरोसा करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? सच्चाई तो यही है। स्पीकर लेकिन सच्चाई, हाँ मैं वही चीज कह रहा हूं मैं। अब मनीष जी आप बोलिए, आप कि अब पंजाब पुलिस ने क्या जांच करवाया नहीं करवाया। मैंने कहा ना, अब एक मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा दोषी, सुप्रीम कोर्ट में गया बोला नहीं दोषी, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट को मानेगा ना भाई, हाईकोर्ट को थोड़ी मानेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। साहब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला देगा जो हाई कोर्ट ने वहां पे अपना नोट्स दिया है। हाँ। अब देखिए, मैं यही बोल रहा हूं, स्पीकर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, उन्होंने ये कहीं नहीं बोला है, उन्होंने अपनी बात तो बोल दी, उन्होंने बोला कि वीडियो में ये अनएडिटेड है, मतलब उसमें एडिट नहीं हुआ है, और उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि अतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया है या बोला है। बस इतनी सी बात है। आप बोल देते कि या तो अतिशी जी ने गुरु शब्द का बोला है या नहीं बोला है, तो उन्होंने भी बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो वो बोलेंगे कहां से। और उन्होंने आनन फानन में आके, चाकी बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को पकड़े, आनन फानन में आके जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अपनी बातें रख दी। और चूंकि जो चीज मनीष जी विधानसभा स्पीकर के बारे में ऐसे प्रवक्ताओं को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं स्पीकर साहब के बारे में नहीं बोल रहा हूं, और मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई, मैं नहीं चाहता मेरे पास कॉल आए। मैं स्पीकर साहब के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए स्पीकर साहब ने वो फॉरेंसिक रिपोर्ट तो उसका राजनीतिकरण कर दिया। अरे ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं ना मनीष भाई, इससे पहले जो गोयल साहब थे उनके बारे में भी यही बातें कही जाती थी, ये नई बात नहीं है, और अलग अलग राज्यों में स्पीकर के लिए यही बोला जाता है। मैं करंटली, आप करंट 6 तारीख की, हाँ मैं 6 तारीख की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा ना, अभी दो रिपोर्ट है, एक लेमैन की तरह, अभी एक सामान्य नागरिक के तौर पर मुझे लगता है कि लोग, मुझे ये बताइए, मुझे एक चीज बताइए, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आया। अब जो विशेषाधिकार समिति के थ्रू जो नोटिस आया है अतिशी जी को, 15 तारीख का नोटिस जो उनको मिला है, जिसका उन्होंने आज जवाब दिया है, उसका क्या मायने रह गया? कोई मुझे बताएगा?
जब आपने आज एक जज साहब कल फैसला देने वाले हैं और आज शाम को उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम विशेषाधिकार कमेटी कौन बनाता है सर? उसका बॉस कौन होता है? स्पीकर होता है ना, स्पीकर। हाँ, तो सुपर बॉस अथॉरिटी तो ही है ना। कल सर साहब हाँ, मुझे बस एक बात समझा दीजिए जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ और बहुत सोचता हूँ। अरे मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई, मैं क्या समझाऊंगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कि कल कोई किसी के खिलाफ फैसला आने वाला है और जज साहब जो है उनके जो जज फैसला। ठीक, ममता जी कुछ कह रही है भाई, मैं दिल्ली की आवाम की तरह मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं किस पे भरोसा करूँ। कल जो फैसला रहेगा उसका क्या मायने रहेगा? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, मुझे ये बता दीजिए। हाँ, ठीक, ममता जी कुछ कह रही है, कहीं भूल हुई है कि नहीं? चलिए ठीक है ममता जी, मैं आता हूँ सर आप भी देखिए बात को स्किप कर रहे हैं। अरे स्किप नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ओ हेलो सुनिए सर, मनीष झा जी सुनिए, एक मिनट के। अब मुझे नहीं पता कि आप प्रबुद्ध क्या कहते हैं, आप मुझे प्रबुद्ध पत्रकार मानते हैं, मैं आपको प्रबुद्ध प्रवक्ता मानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि सर सुन तो लो भाई साहब सुन तो लो, मुझे पता है कि राष्ट्रपति, 10 सेकंड दीजिए। हाँ मैं देता हूं, राष्ट्रपति, सीजेआई, राज्यपाल, विधानसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के बारे में कहां बोलना है बड़ी महीन से रेखा होती है, कहां तक बोलना है कहां तक नहीं बोलना है, ये मुझे पता है। आप क्रॉस कर जाएंगे भाई, मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है कि विधानसभा अध्यक्ष। मैं आपके और एक मिनट बताता हूं और मैं बताता हूं सर मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके माध्यम से ये सवाल। हाँ ठीक है, आप उठाइए, आपने कह दिया, ठीक है, अच्छी बात है। जब वो स्पीकर नहीं थे ना, एक इंटरव्यू मेरा इसी संस्था के लिए है, मैंने बहुत कड़वी बातें पूछी है गुप्ता जी से, लेकिन अब जब वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गए तो फिर उनका प्रोटोकॉल दूसरे लेवल पे चला गया। फिर साहब सर, मैं आपके माध्यम से यही सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के। चलिए ठीक है, जल्दी से समय का मैं उस पर नहीं समय जाया करूंगा। ममता जी 1 मिनट है, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल, पहले जरा मैं ये जो इनका हमारे आम आदमी प्रवक्ता जो भाई साहब बार बार पूछ रहे हैं ना कि क्या है, तो मैंने डॉक्टरी लैंग्वेज में जवाब दे दूं, क्योंकि मैंने जिक्र किया था। आज स्पीकर महोदय ने जो आपके सामने रिपोर्ट रखी, उन्होंने ये कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई ब्लड टेस्ट होने भेजा था या एक्सरे होने भेजा था, तो एक्सरे की रिपोर्ट नॉर्मल आई कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन अभी बीमारी की डायग्नोस होना, डिस्कशन होना बाकी है, वो आपको तब मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आम आदमी प्रवक्ता को अब मेरा जवाब, 1 मिनट आप थोड़ा सा तो सुनने की हिम्मत रखा करिए ना। अब जब समझा रही है, डॉक्टरी भाषा में समझा रही, तो इतना समझिए ना, अब बीमारी क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, वो फाइनल आउटकम होना बाकी है। दिल्ली के लोग बहुत बीमार हो गए हैं, दिल्ली के लोग जो है प्रदूषण से बहुत बीमार हैं। आपकी बीमारी हो गया, नजर आ रही है, दवाइयां भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, निरंजन पोद्दार जी जल्दी से 10 सेकंड। ठीक है सर, समय नहीं है भाई साहब, समय नहीं है। उन विचारों का पैसा बच जाएगा। चलिए ठीक है मनीष जी, ठीक है। प्रदूषण से फेफड़े खराब हो गए। अरे ऐसे ऑनलाइन ऐसे पैसा, अरे आप नियम तोड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी दवाई किसी को बता दिया जाता है, नब्ज देखा जाता है फिर दवाई बताया जाता है। निरंजन जी। धर्मराज जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे, आप कंफ्यूज है। मैं छोटे से आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जी दिल्ली एनसीआर का एक वीडियो जो दिल्ली एनसीआर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी चल रहा है, उसकी अगर मैं एक क्लिप काट करके अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर पोस्ट करता हूं और उसकी फोरेंसिक जांच होगी तो वो डेफिनेटली पायरेटेड माना जाएगा। लेकिन अगर आपके यहां से सैंपल लेकर के अगर वो फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा तो उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी। अर्थात जो दिल्ली विधानसभा की जो कार्रवाई की जो वहां पे फुटेज है, उनके ऊपर जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट आती है वो ऑथेंटिक मानी जाएगी, ना कि कपिल मिश्रा के द्वारा काटी हुई जो क्लिप है उसकी फोरेंसिक जांच तो निश्चित रूप से पायरेटेड मानी ही जाएगी। अब ये बोलने को कुछ भी कह दे कि भाई स्पीकर साहब अगर उनको क्लीन चिट दे रहे थे तो फिर वो उनको माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे थे, सीबीआई जांच की बात क्यों कह रहे थे?